निबंध। बच्चों, आप रचनात्मक कार्य से पहले से ही भली भांति परिचित हो। आप कक्षा 5वीं से निबंध लिखते आ रहे हो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि निबंध लिखना एक कला है। निबंध एक ऐसी कला है जो गंभीर अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है। निबंध लिखने से पहले निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दिए गए विषय को ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। प्रस्तुत विषय पर अपने विचार सुव्यवस्थित ढंग से लिखने चाहिए। निबंध की भाषा सरल व सुबोध होनी चाहिए। कम से कम शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। ध्यान रहे कि निबंध के विषय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। निबंध लेखन के समय विषय का विभाजन: प्रारंभ, मध्य, उपसंहार। प्रारंभ: निबंध की प्रस्तावना छोटी, आकर्षक व विषय के अनुकूल होनी चाहिए। आरंभ में लोकोक्ति या काव्य पंक्तियां लिखनी चाहिए। मध्य: यह निबंध का महत्वपूर्ण व विस्तृत अंश है। इसमें विषय से संबंधित आवश्यक विवेचन या वर्णन संक्षेप में होना चाहिए। लेखन में रोचकता बढ़ाने के लिए मुहावरेदार भाषा का प्रयोग भी करना चाहिए। उपसंहार: इसमें विवेचन या वर्णन का सारांश अथवा निष्कर्ष प्रस्तुत करना चाहिए। उपसंहार रोचक तथा प्रभावी होना चाहिए। अब हम निबंध के प्रकारों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। निबंध को 5 प्रकार में बांटा गया है। निबंध आत्मकथनात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, चरित्रात्मक, कल्पनात्मक। आत्मकथनात्मक निबंध: इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का प्रयोग जरूरी होता है। आत्मकथा किसी वस्तु, प्राणी या व्यक्ति की जीवनी होती है। उदाहरण: फटी पुस्तक की आत्मकथा, मैं हिमालय बोल रहा हूँ। विचारात्मक निबंध: इसमें बुद्धि, गंभीर चिंतन एवं विचारों का महत्व होता है। संबंधित विषय की समीक्षा की जाती है। उदाहरण: समाचार पत्र। विज्ञान के चमत्कार। वर्णनात्मक निबंध: इसमें सजीव या निर्जीव वस्तु का वर्णन किया जाता है। किसी प्राणी, मनुष्य या स्थान का वर्णन किया जाता है। उदाहरण: ऐतिहासिक स्थल की सैर, नदी किनारे 2 घंटे। चरित्रात्मक निबंध: इसमें घटना, कहानी या जीवन चरित्र का विवरण होता है। उदाहरण: मेरा प्रिय गायक, मेरा प्रिय खिलाड़ी। कल्पनात्मक निबंध: यह निबंध यदि अथवा अगर से शुरू होते हैं। उदाहरण: यदि मोबाइल न होता तो, यदि ऐनक न होती तो। इस प्रकार हमने निबंध से संबंधित जानकारी हासिल की।